कंप्यूटर का एक सीरीज लाने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक। उसके बाद देखेंगे फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर जब देख लेंगे तब देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कैसे कैसे कंप्यूटर में स्टार्टिंग हुई। उसके बाद जनरेशन देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर में जनरेशन कब से स्टार्टिंग हुए, उसके बाद कहाँ तक हम लोग यूज करते हैं, कौन से जनरेशन यूज करते हैं और कैसे कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट हुए, ठीक। उसके बाद अगला जो देखेंगे कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक। जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे उसके बाद देखेंगे आईक्यू सर्कल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, यानी कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि अपने पास ये डेटा को कैसे रखता है, यानी कि मेमोरी एंड इसका टाइप्स, यानी कि मेमोरी कितने तरह के होते हैं, स्टोरेज कितने तरह के होते हैं, उसका टाइप्स देखेंगे और ये होते क्या है इसके बारे में देखेंगे, ठीक। उसके बाद वायरस के बारे में देखेंगे और उससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है एंटीवायरस, यानी कि वायरस कितने तरह से होते हैं और उससे बचने के लिए यूज करते हैं एंटीवायरस, यानी कि एंटीवायरस का भी टाइप्स होता है और ये होते क्या है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि बाइनरी नंबर और उसके बाद डेसिमल नंबर, यानी कि बाइनरी नंबर होते क्या है, डेसिमल नंबर क्या होते हैं और इसका कन्वर्जन के बारे में भी देखेंगे कि इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक। यानी कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में कैसे करेंगे और इसका पहचान क्या है। तो चलिए अब देखते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पहला यूनिट, यानी कि पहला हम लोग देखेंगे चैप्टर। सबसे पहले इसमें है कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर जो होते हैं ये फास्ट कैलकुलेटिंग एंड इलेक्ट्रिक से चलने वाले डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर जो है फास्ट कैलकुलेटिंग और इलेक्ट्रिक से चलने वाले ये डिवाइस होते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं, रीड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डेटा को किसके फॉर्म में, इनपुट डिवाइस के रूप में। ये एक डेटा को एक्सेप्ट करते हैं इनपुट डिवाइस से, ठीक। उसके बाद जो डेटा हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, वो मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी में। और जब मेमोरी में स्टोर होता है उसके बाद क्या होता है, ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग करते हैं उस डेटा को। प्रोसेसिंग कहाँ होता है, तो ये प्रोसेसिंग होते हैं प्रोसेसर में। कहाँ पे होगा, ये प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। और ये प्रोसेसिंग उसके अनुसार होता है जैसा यूजर इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक। कंप्यूटर जो होते हैं क्या होते हैं, फास्ट कैलकुलेटिंग और इलेक्ट्रिक से चलने वाले डिवाइस होते हैं जो डेटा को इनपुट के रूप में क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और स्टोर कहाँ करेंगे, मेमोरी में। उसके बाद ये क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एक्सेप्ट स्टोर करने के बाद उसके बाद ये जो प्रोसेसिंग करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, प्रोसेसर में। और उसके बाद जैसे ही हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है उसके बाद क्या मिलता है, इट गिव्स द रिजल्ट। ये क्या देते हैं, हमें रिजल्ट देते हैं किसके फॉर्म में, आउटपुट के रूप में। किसके रूप में, आउटपुट के रूप में। अब हम लोग देखिए कि कंप्यूटर क्या है, फास्ट कैलकुलेटिंग करने वाले डिवाइस है और किससे चलने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक से। और जो डेटा को क्या करता है, इनपुट के रूप में लेता है, उसके बाद क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर करते हैं। और मेमोरी में जब स्टोर होता है तब ये जो भी हम इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। कहाँ पे, प्रोसेसर में। और जब हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है उसके बाद क्या आता है, हमारा रिजल्ट मिलता है। हमारा रिजल्ट किसके फॉर्म में मिलेगा, तो आउटपुट के रूप में, ठीक। उसके बाद अगला हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उसमें यहाँ से देखने जा रहे हैं अगला जो होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर वर्ड जो है कि कहाँ से आया हुआ है, तो कंप्यूट से। कंप्यूटर वर्ड जो बना हुआ है कहाँ से बना है, कंप्यूट से। और इसका मतलब हुआ गणना करना, ठीक। और ये जो होते हैं दो तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक लॉजिकल और दूसरा जो होता है कौन से, अर्थमेटिक। ये दो तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कौन सा, एक लॉजिकल, दूसरा क्या हो गया, अर्थमेटिकल, ठीक। और ये किसके थ्रू, ये प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन मेथड के द्वारा। कौन से, ये कैलकुलेशन मेथड के द्वारा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि कंप्यूटर में क्या होता है। तो एक होता है सीपीयू, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये कंप्यूटर में कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक। उसके बाद एक होता है यूपीएस, और ये एक कंप्यूटर में लगा हुआ डिवाइस है, ठीक। कंप्यूटर में नहीं, ये कंप्यूटर को बैकअप के तौर पे यूज किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हमारा चला गया तो ये कुछ देर तक 2 4 5 10 मिनट तक क्या करेगा, कंप्यूटर को चालू रहेगा, ताकि हम जो भी काम कर रहे थे उस डेटा को अच्छी तरह से क्या करें, स्टोर कर सके, सेव रख सके। उसके लिए किसका यूज किया जाता है, यूपीएस का। और यूपीएस का फुल फॉर्म जो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और यहाँ पे सीपीयू जो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट। ठीक, उसके बाद और आगे हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन, यहाँ फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि अगला जो टॉपिक होगा हमारा ये फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे फुल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सी फॉर क्या होता है, कंप्लीट, यानी कि पूरी तरह से। ओ से ओबीडिएंट, यानी कि जो भी हम लोग देंगे इसे आज्ञापूर्वक क्या करता है, पूरा करता है। और ये क्या है, एक मशीन है जो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करेगा। ठीक, और यूजर भी, यूजर जो है, यू फॉर क्या होता है, यूजर, और टी फॉर जो भी टाइप करेंगे, यानी कि एवरीथिंग, उसका सही सही क्या करेगा, आंसर ये प्रोवाइड करता है। यानी कि सी फॉर क्या हुआ, कंप्लीट, पूरी तरह से। ओ फॉर ओबीडिएंट, उसके बाद पी फॉर क्या होता है, प्रोवाइड करेगा। और यू से यूजर जो भी वहां पे टाइप करेंगे, एवरीथिंग का मतलब हर चीज, एवरीथिंग। ठीक, उसके बाद राइट, यानी कि सही सही आंसर क्या करता है, प्रोवाइड करेगा। ठीक, उसके बाद आगे और हम लोग देखेंगे दूसरा जो टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। अगले वीडियो के लिए आप लोग इसको लाइक कीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अगला जो वीडियो आएगा बहुत जल्द है। ठीक, थैंक यू एवरीवन।